हालांकि बेटा ये वीडियो का रिकॉर्डिंग नहीं आएगा, ठीक है, ये वीडियो का रिकॉर्डिंग नहीं आएगा, सो आप टेंशन ना ले, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने अच्छे से ये समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्लीन करता है इसको। चलिए नेक्स्ट एक और बच्चे का क्वेश्चन डाउट था, हालांकि वो पहले भेजा था, अब है बोला, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे सही से। बच्चे का डाउट क्या था, बड़ा एकदम बउआ वाला क्वेश्चन डाउट था। क्या मैं आपको बताता हूं, देखिए ये मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, ठीक, शांत होकर सारे बच्चे देख लेंगे। ये मान लीजिए मिरर है, ठीक। अब सिचुएशन क्या है कि इस पर एक रे गिरता है, ठीक है, एक रे मान लो गिरा, यूं ऐसे, तो रे गिरने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा ना, तो रिफ्लेक्शन होता है यूं, रिफ्लेक्शन हुआ। अब एक नॉर्मल भी डाल देता हूं मैं, यू नॉर्मल। बच्चा लोग ध्यान से सुनना सही से, यदि मैं अभी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज समझते हो, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, ये वाला दिशा, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, छोटू बता, ये कौन सा दिशा है, मैं इस ये जो ना ये इंसिडेंट रे को ऐसे घुमा रहा हूं इस दिशा में, तो ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, सारे बच्चे आंसर करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज। कंफर्म? यस सर। और एक बात और, ये कौन सा दिशा फिर है, क्लॉकवाइज। हाँ ये क्लॉकवाइज दिशा है, ठीक। तो मैंने मान लो इस रे को ये इंसिडेंट को 50 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया है, ठीक, क्लॉकवाइज कर दिया रोटेट, ठीक। शांत होकर सुनेंगे, ये बच्चा जो आपका ये एम और ये एम डैश, ये एम डैश क्या है, दिस इज प्लेन मिरर, क्या है ये, प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर आपका स्टेशनरी है, क्या बोल रहा हूं मैं, जल्दी से बोलो, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, मैं नहीं जानता, कोई बच्चा मुझे बताएगा, बताइए। स्टेशनरी शब्द का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट रहेगा, मूव नहीं करेगा। देखो जैसे आप नहीं यूज करते हो बराबर वर्ड स्टैचू, एकदम स्थिर, ये उसी का एक फॉर्म है, स्टेशनरी स्टैचू, मतलब स्थिर रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, नो सर। हाँ ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये बताओ कि इंसिडेंट रे को आप यूं ऐसे घुमाओगे, ठीक है, इंसिडेंट रे को ऐसे घुमाओगे, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, ठीक इसके उल्टा दिशा में सेम अमाउंट में घूमेगा 50 डिग्री, यानी ये आप घुमा रहे हो कौन से सेंस में, क्लॉकवाइज, ठीक। तो आपका रिफ्लेक्टेड रे क्या किधर घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये कंसेप्ट आपको पहले बताया था क्या, यस सर। बताओ बच्चा लोग। यस सर। तो एंटी क्लॉकवाइज, जो भी जिन बच्चों का क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर उनका 65 था, जिसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक। हालांकि आप समझ चुके होंगे कि रिफ्लेक्टेड रे के बारे में कहना था, रिफ्लेक्टेड का 50 से रोटेट कर जाएगा। जिन किन का क्वेश्चन था बेटा, जल्दी बताओ, कोई क्वेश्चन बच्चा, किसी का था क्वेश्चन लेकिन बोल ही नहीं रहा आप, चलिए भाई कोई बात नहीं, आप नहीं बोलेंगे तो चलिए भाई, जिनका भी ये डाउट वगैरह होगा, हालांकि मैंने डिस्कस कर दिया, एक और उनका क्वेश्चन डाउट में था, हालांकि वो क्वेश्चन ऑलरेडी टेस्ट के पेपर में दिया हुआ था, तो डिस्कस हो चुका है, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, टेंशन लेने का कोई ये नहीं है, हाँ भाई चलो क्लीन करते हैं इसको, ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि सारा चीज तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है, अब एक दो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, शांत होकर सुनिएगा सही से, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन दूंगा लेके मजा आएगा। ये एक मिरर है, ठीक, सारे बच्चे ध्यान से देखते चलेंगे, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे अच्छे से। ये जो सवाल दे रहा हूं ना, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन होगा, इसलिए आपको पेशेंस के साथ सही से सोचना है, पेशेंस के साथ आपको अच्छे से सोचना है, नहीं तो ये पंगा हो जाएगा इसमें। ये समथिंग कुछ डिस्टेंस दे रखा है, यहां पर एक और मिरर है आपका,
ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए पेशेंस के साथ, पहले मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूँ, पेशेंस के साथ अच्छे से क्वेश्चन देखना, जल्दबाजी नहीं करना है आपने। ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर बेटा, ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है, सारे बच्चों को दिख रहा होगा। क्या बच्चा लोग ऑब्जेक्ट दिख रहा है कहां पर है? यस सर। दिख रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके बेटा, अब ये देखो कि यहां से यहां और यहां से यहां, ये डिस्टेंस आपको दिया है लेके 6 मीटर, और ये दिया है लेके 5 कह रहा हूं, ये दिया है लेके 2 मीटर, ऐसा दिया है लेके, ठीक। ये पहला आपका प्लेन मिरर है और ये दूसरा वाला प्लेन मिरर है, ठीक। सवाल एकदम आपसे मैं बउआ लेवल का पूछूंगा, सवाल में ज्यादा दम नहीं होगा, गारंटी मेरी है। क्वेश्चन है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इमेज formed by given combination of mirror, by given combination of mirror। कितना होगा ये बताइए, दोनों पैरेलल है। देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, शांत होकर अच्छे से सुनिएगा पहले, ये आपने थोड़ा ध्यान से देखना है। देखिए क्योंकि ज्यादा ये सब मुश्किल नहीं है, ज्यादा ये मुश्किल नहीं, या तो आप पहले आप सोचिए, इस पर सवाल पे सोचिए। आपने 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत ऑप्टिक्स पढ़ा होगा, वहां पढ़ा होगा कि 2 प्लेन मिरर होगा, यानी ये दोनों प्लेन हैं, अब इसके बीच में ऑब्जेक्ट रख दो तो कितने इमेज बनते हैं, तो ये पहला ही बनाएगा इमेज, ये भी पहला बनाएगा, तो ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट, फिर कहीं बनेगा, फिर कहीं बनेगा, फिर वो इसके लिए, फिर वो इसके लिए, अनंत तक चलता रहता है। तो जब 2 प्लेन मिरर क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, तो क्या होता है, नंबर ऑफ इमेज जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, शायद आपने पहले पढ़ा होगा। क्या बच्चा लोग? यस सर। पढ़ा होगा बिल्कुल। तो अब यहाँ इसके समय सोचिए कितना इन्फिनिटी है कि क्या है। मैं चाहूं तो आपको ऑप्शन भी दे देता हूं लिखे। पहला ही ऑप्शन इनफाइनाइट, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन नन, पता ही नहीं है अभी, बताइए। आपके पास केवल 1 मिनट का समय है सोचने के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। इसलिए आप जल्दी से सोचें, क्या आंसर आएगा मुझे क्विकली बताएं, समय नष्ट नहीं करना है। चलो कुछ निकला सॉल्यूशन? अभी निकला किसी बच्चे से आंसर या नहीं निकला, जल्दी से बताओ क्विकली मुझे।
मैं बताऊं सॉल्यूशन? यस सर। इनफाइनाइट कोई बच्चा कह रहा है 2, चलो हाँ भाई चेक करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं, थोड़ा पेशेंस के साथ सुनोगे तो ये सब समझ में आएगा। देखो इमेज कैसे बनाते हैं, तो अरे हाँ, इमेज बनाते एक्चुअल में कैसे हैं, तो यहां से रे निकलेगा, ये यूं गिरेगा यहां पर, ठीक है। देखते चलना सारे बच्चे। अब ये रे क्या होगा, यहां से रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद एग्जैक्टली कहीं ना कहीं निकलेगा भैया, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये यूं इस तरफ भाग गया। देखते चलना सारे बच्चे ध्यान से। तो क्या करना होगा यहाँ पर भैया, आपको खुद देखो एक रे गिर चुका है, एक और रे गिराओगे, देखते चलना अच्छे से। यूं ऐसे रहेगा, फिर यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, बच्चा लोग आपको लग रहा है कि ये दोनों रे कभी मिल पाएगा? बताइए, ग्रीन वाला दोनों रिफ्लेक्टेड, नो सर। ये दोनों मिल पाएगा कभी नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास एक ही तरकीब है कि हम इसे पीछे करते हैं, ठीक है। देखते चलिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है, क्योंकि ये समझना आपको अच्छे से है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये इसको पीछे करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये यहां से भी इसको पीछे करना पड़ेगा, तो यहां पर दोनों आके क्या होगा बच्चा लोग, ये मिलेगा। क्या ये बात ओके सारे बच्चों को? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। किसी बच्चे को कोई Yes, प्रॉब्लम sir. लग रहा है तो बता सकते हैं कि हाँ सर मुझे थोड़ा सा दिक्कत कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं यहां पर बनेगा। अब आप एक चीज और देखें, यहां पर एक चीज और देखें, तो ये इमेज तो बन गया है, लेकिन एक चीज यहां पर मैं आपको बोलूंगा, ये आपका यहां पर इमेज बना, ठीक है भाई, ये इमेज बन गया यहां पर, पहला इमेज। क्या ये रे, ये जो रे है देखो, ये जो मतलब ये यहां पर इमेज बना, इस इमेज से निकलने वाला ये कोई भी रे इस मिरर पे गिरा क्या, सेकंड वाले पर? नो सर। नहीं गिरा, नहीं गिरा, नहीं गिरा। मतलब ये पहले इमेज से, मतलब ये जो मिरर है, ये पहला मिरर, इसने इमेज बनाया और इस इमेज से निकलने वाला कोई भी रे सेकंड मिरर पे नहीं गिरा। इसका मतलब इस इमेज का इमेज ये मिरर कभी बना पाएगा? नहीं। तो नहीं बना पाएगा। यदि रे गलती से, ये देखो ना, कोई भी रे यहां गिरेगा सब ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, कोई भी रे नीचे नहीं आएगा। यदि रे इसमें गिर जाता ना, बाय मिस्टेक किसी भी तरीके से गिर जाता, तो इमेज, इमेज का इमेज बन जाता, यानी इसका भी एक इमेज बन जाता। क्या बच्चा लोग बात समझ में आया बोलो? यस सर। हाँ, तो ये कंसेप्ट आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब वही कहानी सेम आप यहां देखिए कि भाई यहां से रेज चलेगा, रे चला, ठीक। अब रे चलेगा तो रिफ्लेक्शन भी तो होगा, रिफ्लेक्शन होगा। एक रे और गिरा देता हूं भाई, ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। आपको लग रहा है कि ये रे दोनों का भी मिल पाएगा, दोनों ग्रीन वाला? बताइए। नो सर। तो क्या करें हम, मेरे पास एक ही उपाय है कि इसको हम पीछे। पीछे प्रोसीड करेंगे, ठीक है बच्चा लोग, पीछे प्रोसीड करेंगे यहां पर कहीं, फिर यहां से भी प्रोसीड करेंगे, तो कहीं ये यहाँ के मिल जाएगा, ठीक है भाई। देखते चलेंगे, क्योंकि ज्यादा ये मुश्किल नहीं है, कहीं यहां मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आप देखेंगे कि आपको यहां पर इमेज बनता हुआ दिखेगा यहां पर, ठीक है। तो ये आपका बन गया सेकेंड इमेज, ठीक। लेकिन आप गौर से देखें कि यहां पर जो इमेज बना है, ये जो इमेज है बच्चा लोग, ठीक है, ये इमेज क्या इस मिरर M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है क्या?
नो सर। नहीं कर रहा है, मतलब अगेन इमेज का इमेज नहीं बनने वाला है। क्यों नहीं बनेगा? तो रे ही नहीं गिर पा रहा है, यानी केवल इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज ये बनाएगा, एक इमेज ये बनाएगा, आंसर आएगा 2 इमेज। ठीक है, सारे बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं, खत्म करें इसको। जल्दी बताइए, खत्म करें, आगे बढ़े? यस सर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लीन करता हूं इसको। तो देखिए, इस प्रकार का छोटा मोटा आपको सवाल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादा मुश्किल ये सब नहीं है कि आप इसमें घबराएं। तो आपको मैंने सब कुछ तो बता ही दिया था, ठीक है भाई। अब आपको शॉर्टकट कुछ मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूले वगैरह, ठीक है, जिसे आप कोशिश करें कि याद ही कर लें, ताकि आपको दिक्कत होगा, ठीक है, दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए भाई, फॉर्मूला आपको शॉर्टकट वाला बता देता हूं मैं। नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ इमेज फॉर्मूला number of image formula लिख लिया? नंबर ऑफ इमेज फॉर्मूला बाय 2 इंक्लाइन मिरर। क्या मैंने बोला हेडिंग डालने को? नंबर, या ऐसे पूरा अच्छे से लिख लो, नंबर ऑफ images formed, इमेज फॉर्मूला की जगह फॉर्म्ड कर दो, और बाय कर दो, फॉर्म बाय 2 प्लेन मिरर कर दो, या इमेज फॉर्मूला भी ठीक ही था, ठीक है। नंबर ऑफ इमेज फॉर्मूला बाय 2 इंक्लाइन मिरर, या फिर नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय 2 इंक्लाइन मिरर, जैसा भी कर लो। आप फॉर्मूला ही रहने दो, 2 इंक्लाइंड मिरर। ठीक है, जैसा भी आप लिखना चाहो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शांत होकर सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, मैं पहले बता रहा हूं, सिचुएशन को देखना, सिचुएशन को देखना, सिचुएशन को देखना। केसेस में एक एक करके अभी एक्सप्लेन करूंगा। ये एक मिरर यहां पर हो गया, एक मिनट यहां पे हो गया, ठीक। शांत होकर सारे बच्चे देखते चलेंगे ध्यान से। ये सर, तो यहां पर देखिए बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलेगा, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो पहला मैं ले रहा हूं केस कि ये सिमेट्रिक है, केस 1। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, और आप यहां गौर से देखें तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई। तो सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये बात तो कंफर्म है कि यहां पर ये एंगल थीटा बाय 2, ये एंगल भी थीटा बाय 2, ठीक। यदि मिरर के बीच का एंगल थीटा हो तो ये आधा आधा होगा कि नहीं होगा बच्चा लोग? जल्दी से बताओ मुझे, सारे बच्चे आंसर करें जल्दी से, आप बिल्कुल सोच में पड़ गए हैं। यस सर। बिल्कुल आधा आधा हो जाएगा, ठीक। तो देखिए बिल्कुल आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं। तो करना क्या आपने है, आपको मैंने पहले बोल रखा था कि जो भी इमेज बनता है वो एक सर्कल पर बनता है, याद है बच्चों? बताओ। Yes, sir. यस सर। एग्जैक्टली। तो एक सर्कल पे घूमोगे तो टोटल एंगल कितना बनता है, ये बताओ मुझे। 360। 360, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो करना क्या बेटा, वो देखिए ध्यान से, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा फंडा है कि 360 डिग्री
को मिरर के बीच का जो एंगल है थीटा उससे डिवाइड कर दो, ठीक है, इससे आप डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, ठीक है भाई, नंबर मिलेगा, डिवाइड करोगे तो ये नंबर मिलेगा। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां पर ये चीज, यदि ये चीज क्या हो, यहां पर इसी में मैं लिखता हूं, ये चीज आपका क्या हो, इवन हो, सपोज क्या हो बच्चों, इवन हो ये, ठीक है, ये चीज आपका इवन हो, ठीक, देन नंबर ऑफ इमेज इज कैपिटल N बराबर 360 डिग्री बाय थीटा -1। खत्म। क्या बच्चा लोग ओके बोलो? ओके है सर। जल्दी से नोट करिए। एक चीज मैं आपको ये बोलूंगा जरूर आपको कि ये ध्यान रखिएगा, इवन के केस में ना, यदि नंबर आपका इवन आ रहा है ना, इवन डिवाइड करने के बाद ये मान लो इवन नंबर आ रहा है, तो चाहे सिमेट्रिक हो या अनसिमेट्रिक हो, मेरी बात को समझे, सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक हो, नंबर ऑफ इमेज इतना ही होगा। क्या बच्चा लोग कंसेप्ट ओके? जल्दी से बोलो। सब सन्नाटे में चला गया रे, Yes, sir. नहीं समझा क्या? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, आगे। समझ में आया या नहीं आया? ओके सर। आगे बढ़े। यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते, केस 2 डाल दीजिए सारे वर्ड। केस 2 असिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक, ठीक है भाई, इसमें एसिमेट्रिक लिख लो या अनसिमेट्रिक लिख लो, एक ही चीज है, अनसिमेट्रिक या एसिमेट्रिक। अब आप समझेंगे ध्यान से बच्चा लोग, ये अब अलग कहानी है, अलग सिचुएशन है, अलग ओरिएंटेशन है। तो अलग ओरिएंटेशन है तो थोड़ा सा तो ध्यान से देखना पड़ेगा पेशेंस के साथ। चलिए भाई, तो यहां पर हम समझते, देखिए, तो यहां पर सिचुएशन क्या है कि दोनों मिरर के बीच का एंगल से हमें मतलब है, जो कि थीटा है, और ऑब्जेक्ट यहां पर आपका है। तो ऑब्वियसली आप सिचुएशन देख के आपको क्या लग रहा है, अनसिमेट्रिक है। क्लियर है बोलो? Yes, sir. अब ये क्लियर है ना? ये देख, ये मान ले अल्फा है और ये एंगल क्या है, मान ले बीटा है, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू थीटा होगा, एंगल बिटवीन मिरर्स, ठीक है। ये थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन मिरर्स, ये ध्यान रखें। तो आप ये आपका बस इतना ही इमेज होगा, यही होगा, सेम चीज, नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया सारे बच्चों ने? सर ये सिर्फ एसिमेट्रिक के लिए है? बोलो ये बोलो सिर्फ बोलो। एसिमेट्रिक के लिए है? हाँ, ये एसिमेट्रिक में कब, देखो ये एसिमेट्रिक के लिए है, लेकिन इसमें भी क्या चीज कि 360 बाय थीटा आपको इवन मिला है उसके लिए। तो मैंने आपको एक डायरेक्ट बोला ना, मैंने क्या बोला डायरेक्ट कि 360 बाय थीटा यदि आपको इवन मिला, चाहे अनसिमेट्रिक हो या सिमेट्रिक हो, दोनों केसेस के लिए 360 बाय थीटा आपको इवन मिला, तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, 360 बाय थीटा -1, इतना होगा। डायरेक्ट मैंने आपको समझा दिया, चाहे वो सिमेट्रिक हो या अनसिमेट्रिक हो, दोनों में तो सेम रिजल्ट है। नहीं आया बात समझ में? यस सर। ये शॉर्टकट बता रहा हूं, ये सबसे शॉर्टकट, इससे छोटा कुछ भी नहीं है। लेकिन जहां मान लो 72 डिग्री आ गया, 73 डिग्री आ गया, तो उसके लिए तो फिर वही तरीका है, तीर चलाओ, तीर चलाना ही पड़ेगा उसके लिए। क्लियर बच्चा लोग? यस सर। चलिए आगे बढ़िए केस थर्ड में। केस थर्ड देखिए, केस थर्ड आप फिर से ले लो, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, यहां पर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट लिख लिया सभी लोगों ने। लेकिन अब थोड़ा सा फर्क है यहां पर बच्चा लोग, ध्यान सुनेंगे, थोड़ा सा फर्क ये है कि अब आपका यहां पर जो सिचुएशन है ना, वो एक्चुअल में ये ऑड है,
ऑड नंबर आया है। देखो एक तो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब दैट मींस क्या, ये एंगल θ/2, दिस एंगल आल्सो θ/2। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये ध्यान से आप देखते चलेंगे, ठीक है। चलो अब आप ये देखिए कि इस केस में आप निकालेंगे तो आपको नंबर ऑफ इमेज क्या मिलेगा, इतना ही मिलेगा। नोट कर लीजिए, उतना ही है, उतना ही है, उतना ही है, उतना ही है। क्लियर बोलो। जल्दी बोलो, बात समझ में आ गया? यस सर। अब लास्ट का अंतिम 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 केस 4। अनसिमेट्रिक है, क्या है बच्चा लोग? अनसिमेट्रिक लिख लीजिएगा सारे बच्चे। ये अनसिमेट्रिक है। तो अनसिमेट्रिक की कहानी मैं आपको समझा दूं, ये ऑड है, ठीक। तो इस केस में आप नंबर ऑफ इमेज निकालेंगे तो आपको 360/θ डायरेक्ट यही मिलेगा, इतना इमेज होगा, इतना इमेज होगा, खत्म। क्या ये बात समझ में आ गया आपको? बोलो। सर बाकी तीनों केस में 360/θ-1 ही आएगा ना? केवल एक यही चौथा जो केस है ना, चौथा केस यही पर बस एकदम अलग है, भिन्न है सबसे, नहीं तो सब सेम है। आ गया समझ में? यस सर। नोट कर लो। और एसिमेट्रिक का क्या मतलब है? क्या चीज? सर यहाँ पे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का क्या मतलब है? अरे सिमेट्रिक तुमने भी समझाया नहीं, क्या बात करते हो? ये मान लो मिरर ले लिया, अब इसका एंगल बाइसेक्टर होगा ना कहीं, तो एंगल बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट है तो सिमेट्रिक है। और मान लो कल को आपने ये मिरर लिया और वो एंगल बाइसेक्टर के अलावा कहीं और है, एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, ये एंगल बाइसेक्टर पे नहीं, मान लो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल बाइसेक्टर पे नहीं, ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है या यहां कहीं है, तो ये अनसिमेट्रिक है। नहीं है समझ बात क्या? हाँ सर। जल्दी बोलो, समझ में आया क्या? हाँ सर। तो लास्ट क्लास में आप नहीं थी ना? नहीं सर, मैं थी। तो फिर याद क्यों नहीं था? नहीं सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। अच्छा चलो ठीक है, अभी कंफ्यूजन खत्म हो गया ना? हाँ सर। तो इसको भी नोट कर लो जल्दी से, ये ध्यान रखना आप सभी बच्चे को। खत्म करें भाई, जल्दी बोलो। यस सर। सारे बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, कवर करें, खत्म करें इसको। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां तक की कहानी हो गई खत्म, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो ज्यादा मुश्किल ये सब है नहीं, आप अपना छोटा छोटा सवाल देखते रहिएगा, बनाते रहिएगा, ठीक। चलो अभी क्लीन करता हूं इसको। तो प्लेन मिरर का लगभग आपका फंडामेंटल जो भी कंसेप्ट था वो मैंने करा दिया है, ठीक है। अब छोटे मोटे सवाल आएंगे तो कुछ काम आपका भी है कि आप देखिए सवाल को, बनाइए सवाल को, ठीक है भाई। तो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, लेके शांत होकर सुनना, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया क्वेश्चन दूंगा लेके। यहां पर सिचुएशन ये है कि एक मिरर यूं ऐसे है, अरे यार अच्छा की देते पहले, ये एक मिरर ऐसे है, परपेंडिकुलर लग रहा है, ये तो गड़बड़ है भैया। अच्छा छोड़ो कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो तुम लोग भी एडजस्ट कर लोगे। ये एक मिरर है, यहां पर एक मिरर है, ठीक। अब बात को समझिएगा थोड़ा ध्यान से, बात को ध्यान से सारे बच्चे समझेंगे। देखिए ऊपर से रे गिरा, ठीक है भाई, रे गिरा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा भाई। तो रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा तो यहां से रे इस तरफ आएगा, ठीक है भाई। आई डोंट नो, मैं नहीं जान रहा कि कितने से आएगा, क्या होगा इसका, क्या चक्कर कहानी है, ठीक। अब आप देखिए नेक्स्ट यहां पर, ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए यहां पर, रिफ्लेक्शन के बाद फिर ये रे क्या हो गया, रिफ्लेक्शन के बाद ये रे आपका ऊपर चला जाएगा, यूं ऐसे निकल जाएगा, ठीक। तो आप एक चीज गौर से देखेंगे
कि फाइनली मुझे ये पता चला कि ये रे और ये रे पैरेलल है, तो ये एंगल कितना होगा थीटा, ये दोनों मिरर के बीच का एंगल थीटा निकालना है। चलिए सॉल्व करिए, फाइंड थीटा, फाइंड थीटा। इंसिडेंट रे और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू ईच अदर। बताइए, आपके पास केवल 30 सेकंड का समय है आपके पास, सोचिए सवाल पर अच्छे से। बन गया ठीक है, नहीं बना तो मैं बताऊंगा, एकदम श्योर रहिए। बन जाएगा ठीक है, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपको सर परेशानी सवाल को है, एक बार आप सवाल बताइए ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या करो बेटा? क्वेश्चन को एक बार आप बताइए ना। क्वेश्चन देखो, मैंने ये बोला कि देखो एक यहाँ मिरर कितने हैं, देखो यहाँ पर एक मिरर ये है M1 और एक मिरर M2 है, ठीक। तो दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है, थीटा एंगल दिया लेके, एक मिरर मैंने सीधा वर्टिकली नीचे गिराया, ठीक है, वर्टिकली नीचे गिराया, ठीक है भाई, वर्टिकली नीचे सर, गिराया। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर कि ये यहाँ से रे रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ गया, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ देखो कि रे रिफ्लेक्शन के बाद सीधा मान लो ये ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को? सर थीटा 90। 90 डिग्री आपका आ रहा है? सर Yes, मेरा sir. भी 90 आ रहा है। कैसे 90 आया? होगा ना कुछ लॉजिक आपका। सर वो ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है ना, उसके बाकी दोनों एंगल 45-45 आ रहे हैं। हाउ? सर ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना मिरर में, तो मैं आपको बताता हूँ, जो देखो आप हो सकता है आप सही सोच रहे होंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, सही सोच रहे होंगे। देखिए तो सिचुएशन क्या है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल देखिए यहाँ पर, और ये एंगल यहाँ देखिए, ठीक है। तो एक चीज तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे तो क्लियरिटी आपको मिल जाएगा। ये देखिए ये एंगल आपका अल्फा, सॉरी इसको मान लो कुछ मान देता हूं मैं, रहने दो इसको मैं अल्फा कर देता हूं, ठीक है, या जो भी है इसको मान लो अल्फा आप करोगे, ये क्या होगा 90 माइनस अल्फा होगा, और वैसे ये भी क्या होगा 90 माइनस अल्फा होगा। इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। क्या बच्चों ओके बोलो? यस सर। बिल्कुल होना चाहिए, अल्फा ही होगा, ये एकदम कंफर्म है। तो उसके बाद फिर इधर आप देखो दोनों पैरेलल ही है ना, बताओ। यस सर। पैरेलल है ये, ओके पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इसका मतलब क्या, दोनों रे तो ये इधर बोला है ना वाला पैरेलल है, एंगल भी अल्फा होगा। तो ये एंगल क्या होना चाहिए, ये भी तो सेम एंगल होना चाहिए। हाँ सर। तो ये भी क्या होगा सेम, ये वही चीज, ये भी वही, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा निकल के आएगा। लेकिन अब यहाँ पर मुझे तो इस एंगल से मतलब है ना, ये एंगल थोड़ी मुझे मिल पाया कि यहाँ कैसे निकालेंगे आप जो तरीका अपना रहे हैं उससे मुझे तो पता ही नहीं चला ना ये क्या होगा। तो एक तरीका मैं आपको बताता हूं, आप इसको क्या करेंगे, आगे करेंगे प्रोसीड, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो अब क्या होगा कि एक इक्वेशन तो यहां से निकल जाएगा और एक इक्वेशन यहां से निकल जाएगा आपको पूरा, देखो क्योंकि ये सब एंगल का सम क्या होगा 360 होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस सर। अरे अल्फा प्लस अल्फा ये थीटा 180, एक इक्वेशन यहां से आ गया। उसके बाद क्या होगा देखिए यहाँ पे ये एंगल और इन सब ये दोनों एंगल सबका सम क्या हो जाएगा 360 कर दे, बात खत्म, आंसर आ जाएगा। नहीं समझा बात क्या? जल्दी बताओ। अरे वैसे भी बच्चा लोग ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो इन दोनों का जो सम होगा इसका और इसका सम 180 होगा ना। यस सर। कंफर्म नहीं क्या? कंफर्म है सर। मैं आपको शॉर्टकट अब समझाता हूँ, देखो ये इतना गंदा फंदा ये इतना करना ही नहीं है। देखिए इतना दिमाग ही नहीं लगाना था आपने, कैसे बताता हूँ, देखो शांत होकर सुनना सारे बच्चे, इतना आपको इसमें दिमाग चलाना नहीं है, एकदम सिंपल वे में हो जाएगा खत्म। देखो देखो सिचुएशन क्या है वो देखिए, रिफ्लेक्शन के बाद रे यहां पर इस तरफ आएगा, ठीक, मुझे नॉर्मल भी तो डालना है, तो नॉर्मल मैं यहां से डाल देता हूं, ऐसे ही लगना चाहिए भाई नॉर्मल है, और उसके बाद नॉर्मल मुझे इधर से भी डालना पड़ेगा,
क्या भाई ओके बोलो। अब मुझे ये बताओ, एक से सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी सवाल को ध्यान सुनो, मेरे सवाल को। सबको पता है कि ये नॉर्मल, इस सरफेस पे ये नॉर्मल और ये नॉर्मल दोनों, ये 90 है ना, बोलो। यस सर। ये 90 है, तो ये दोनों जब इंटरसेक्ट यहां करेगा तो कितने पे करेगा इंटरसेक्ट? 90। 90 पे करेगा इंटरसेक्ट, ठीक। और जब 90 पे करेगा, 90 पे, तो ऑब्वियस है कि ये एंगल क्या होगा? 90 होगा। हाँ या ना? यस सर। या आपका ये अभी अभी ये दिक्कत इसमें हो रहा है क्या कि ये 90 सर कैसे होगा, हमें तो पता ही नहीं चल पा रहा है? बताइए, कोई दिक्कत इसमें सवाल में क्या? नो सर। किसी बच्चे को कुछ मिसकंसेप्शन लग रहा होगा तो मुझे बताएंगे कि हाँ सर मुझे दिक्कत हो रहा है, मैं समझ नहीं पाया। ओके है भाई, जल्दी बोलो। और वैसे भी आप देखो ना भाई कि ये आपका अल्फा, ठीक है, नॉर्मल डालोगे अल्फा है, तो यहां पर क्या होगा, ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? जल्दी से बोलो, जल्दी बताओ। नो सर। अल्फा हो जाएगा, ओके। और उसके बाद देखें तो ये एंगल निकालेंगे तो ये एंगल भी क्या होगा आपका, वही है ना, अल्फा है। एग्जैक्टली वही एंगल, ये चीज, ये भी तो सेम वही होगा, अल्फा ही तो होगा। क्या भी कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। तो आप उसी लिहाज से भी आप चेक करके देखेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। तो ये ध्यान रखिए, एकदम छोटा क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन शायद मुझे लग रहा है कि एक बार नीट में आया हुआ सवाल है, ठीक है। किसी बच्चे को याद होगा तो देख लेना, नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो खैर हम लोग का जो देखिए टॉपिक था नंबर ऑफ इमेज कैलकुलेशन का, वो चक्कर मैंने आपको बता दिया है। डीपीपी आज मैं आपको प्रोवाइड कर दूं क्लास, ये डीपीपी आपको बोलो। यस सर। डीपीपी आज आपको मिल जाएगा, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन सवाल आपको अच्छे ढंग से सॉल्व करना है, सवाल में सॉल्व करने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो दिक्कत है, इसलिए आप अच्छे से बनाएं। और अब हम आगे बढ़ते हैं, चूंकि मिरर में बहुत सारा चीज मैंने बता दिया है। अब वेलोसिटी का चक्कर थोड़ा सा बचा हुआ था मेरे हिसाब से, ठीक है भाई। तो वेलोसिटी का चक्कर क्या है, वेलोसिटी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आप में से किसी बच्चे को मालूम है? बताइए, क्योंकि ये पता है ये सबसे एक कठिन मुद्दा था। आप याद करें पहले वाले जब टॉपिक हम लोग का चल रहा था तो सारे बच्चे परेशान थे कि सर ये वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। याद है कि सर ये वेक्टर कैसे आ गया, शुरू में दिक्कत हुआ था कि नहीं हुआ था, बोलो। यस सर। एग्जैक्टली बहुत परेशान आप लोगों ने उस समय किया था शुरू में मुझे। तो अब मेरे हिसाब से किसी बच्चे को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ अभी भी किसी बच्चे को लग रहा है कि नहीं प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप कह दीजिए हाँ सर प्रॉब्लम है, लाजमी से है कि सर मुझे दिक्कत हो रहा था, और बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि अब भी आप परेशान रहेंगे तो फिर गड़बड़ है। इसलिए आप एक बार देख लीजिए, कुछ पूछना आपको है तो पूछिए मेरे से, अदरवाइज मैं टॉपिक को सीधा आगे बढ़ाऊंगा और वेलोसिटी ऑफ इमेज कैलकुलेशन में मैं एंट्री मारूंगा। क्या कहते हैं बताइए आप लोग? बताइए जल्दी से, कुछ पूछना है आपको पीछे का? सर एक टेस्ट में क्वेश्चन आया था स्पीड वाला, हम्म वो बना नहीं, गलत हाँ आंसर तो वही आया चीज, था। अभी वही वही बताने वाला मैं हूं ना, अभी वही उसी पे चर्चा चलेगा नहीं अभी। ओके सर। अभी उसी पे चर्चा चलने वाला है, ठीक है। चलिए हेडिंग सारे बच्चे डाल देंगे, ठीक है भाई। थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, शांत होकर सुनना सही से, पेशेंस के साथ। नहीं सुनोगे अच्छे से तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको समझ में ये नहीं आएगा, इसलिए पेशेंस के साथ सुनना सही से। देखो मान लो यहां पर मैं बात करूं कि ये एक मिरर हमारा है, प्लेन मिरर है ये वाला, और यहां पर हमने इसे यूं रिप्रेजेंट मान लो कर लिया, ठीक है भाई। अब आप यहां देखेंगे सारे बच्चे एक चीज कि ऑब्जेक्ट मान लो कहीं मैं ले लेता हूं, मान लो यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट लेता हूं, तो आपको कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे, कुछ पॉइंट्स आपको मैंने बताए थे, याद करिए। ये सेपरेशन, फिर एग्जैक्टली यहां मैं खींच रहा हूं, देखते चलिएगा, छोटा छोटा चीज है। बस आप देखिए पहले सही से।
हाँ भाई, मुझे बताओ कि ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका क्या है, इमेज है। ठीक बेटा, मुझे बताओ कि ये डिस्टेंस आपका x था, तो ये भी डिस्टेंस उतना ही था। याद है आपको, पिछले क्लास में ये मैंने चर्चा किया है। यस सर। लेकिन ये दोनों डिस्टेंस किसके रेस्पेक्ट में है, मिरर के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में। याद है कि पोजीशन या किसी का दूरी हम किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में बताते हैं। याद आ रहा है, वेक्टर में पढ़ाया था आपको, जल्दी बोलो। यस। या भूल गए सब लोग? एक टॉपिक हुआ था, आप याद करेंगे, जब कोमा में आप जाते हैं ना, मुझे लग जाता है कि हाँ आप भूल चुके हैं सब कुछ। पोजीशन वेक्टर। ठीक, तो पोजीशन वेक्टर जब आपको पढ़ाया था तो आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे कि एक पॉइंट था, पॉइंट का पोजीशन मैंने बताया था। आप कहीं भी हो, अपना लोकेशन, अपना पोजीशन किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में बताओगे ना। बिना किसी के रेस्पेक्ट में बताना संभव है क्या, बोलिए? नो सर। बताइए बच्चा लोग, संभव है क्या बिना किसी रेफरेंस पॉइंट के किसी का पोजीशन बताना? बोलो। नो सर। संभव ही नहीं है कि बिना हम किसी रेफरेंस पॉइंट के किसी का पोजीशन बता दें। ठीक है भाई, दूरी निकालोगे, कहां का दूरी निकालोगे, किसी न किसी के बीच में निकालोगे ना, तो 2 पॉइंट तो होना चाहिए वहां पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो यहां पर बच्चा लोग ये आप देखिए ध्यान से कि ये जो पोजीशन है वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में। ये इमेज का पोजीशन है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अच्छे से बोलो। सारे बच्चे आंसर करेंगे मुझे? यस सर। अरे सभी लोग जवाब नहीं देता भाई कॉन्फिडेंटली एकदम। किसी को दिक्कत है क्या, बोलो जल्दी से बोलो। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। कैस में किसी बच्चे को दिक्कत है, क्विकली बोलो। नो सर। ये छोटा छोटा ऑलरेडी मैंने ये पढ़ा रखा है आपको, आप इसमें टेंशन लेने का कोई विषय नहीं है, ये ध्यान रखें। तो बच्चा लोग ये तो क्लियर है, लेकिन वेक्टर के लिहाज से हम सोचे, वेक्टर के लिहाज से सोचे, हम वेक्टर के लिहाज से सोचेंगे तो फिर क्या होगा देखो। तो वेक्टर के लिहाज से सोचेंगे तो एक चीज तो मैं आपको बोलूंगा, ये देखिए सही से आप यहां ध्यान से। वेक्टर के लिहाज से आप सोचेंगे ना, तो थोड़ा सा यहां पर अकल लगाना पड़ेगा। कारण है ना, कारण क्या है वो देखिए। क्योंकि ये आपका एक्स एक्सिस होगा, ये आपका वाई एक्सिस होगा। ठीक, तो आप देखो मिरर के हिसाब से ये इस तरफ है, बात समझ रहे हो? मिरर के हिसाब से ये इस तरफ है, इस तरफ, इस तरफ। ठीक है, मतलब राइट साइड है। ठीक, मतलब ये आई कैप में है। तो मैं आपसे पूछूंगा भाई, शांत होकर सुनना। सपोज मैंने आपसे पूछा भाई कि पोजीशन ऑफ किसका, इमेज का मिरर के रेस्पेक्ट में क्या है, मैंने तीर भी लगा दिया, तो क्या बोलोगे? कुछ ना कुछ भाई, हाँ मैग्नीट्यूड होगा। तो हाँ भाई मैग्नीट्यूड इसका है, कितना है, एक्स है। ठीक है, या वाई, जो भी मैग्नीट्यूड है इसका। ठीक है, तो यहां पर आप ऐसा बोलोगे, हाँ भाई इतना मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये प्लस वाले एक्स के तरफ है, इसलिए प्लस वाले एक्स के दिशा में देखो, आप इधर चलोगे ना प्लस एक्स में तो मिलेगा, इसीलिए आई कैप लगाओगे यहां। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बोल रखा है। अब यही बात मैं करूं किसके बारे में, किसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट का पोजीशन मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा भाई? हाँ आप बोलोगे ऑब्जेक्ट का पोजीशन मिरर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, कितना, मान लो 5 मीटर 10 मीटर जो भी है वो मैग्नीट्यूड है। लेकिन ये आपको मिल रहा है कि मिरर से आप इस तरफ जा रहे हो, इस तरफ जा रहे हो, डेट मीन्स लेफ्ट जा रहे हो, मतलब माइनस एक्स में जा रहे हो। इसका मतलब माइनस का कौन सा, आई वाला टोपी। क्या ये पोजीशन आपको लिखना आया कि नहीं आया, बोलो जल्दी से मुझे। यस सर। एग्जैक्टली, सारे बच्चों को आना चाहिए पोजीशन लिखना। ठीक है, तो ये एकदम बिल्कुल सिंपल चीज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये ध्यान रखें। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पर बच्चे लोग, नेक्स्ट पॉइंट यहां ध्यान सुना, देखो नेक्स्ट पॉइंट मैं बात आपसे करूं सिंपल वे में। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, क्योंकि ये ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। यहां पर एक्स आई एम, ठीक, यानी इमेज का पोजीशन मिरर के रेस्पेक्ट में, ये दोनों चीज बेटा मैग्नीट्यूड में सेम होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बोल रखा है। ठीक, ये, लेकिन यही मैं बात करूं, ठीक है, यही मैं बात करूं कि वेक्टर फॉर्म में क्या होगा,
तो अब देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन गौर से देखो तो डायरेक्शन में ये एक दूसरे के अपोजिट है। क्या बच्चा लोग ओके बोलो जल्दी से। अरे आप देखो ना, आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो आपको ये वाला ये एग्जैक्टली बराबर हो पाएगा। बोलो, क्योंकि ये डिस्टेंस तो बराबर है, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करो तब तो दिशा सेम होगा। बोलो। हाँ, तो किसी बच्चे को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप हेडिंग डाल लिए पोजीशन ऑफ इमेज पोजीशन ऑफ इमेज। डाल दिया अपनी हेडिंग, जल्दी बोलिए। यस सर। कॉपी करिएगा। अब अगला है, सुनिए अभी, अब रुक जाइए, अब नोट हो गया तो ठीक है, नहीं तो रुक जाइए। अब अगला है वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये है अगला। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज की कहानी में बात करूं तो सिंपल कुछ नहीं करना भाई, सारे बच्चे समझदार हैं। आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी एक्चुअल में क्या होता है। वेलोसिटी की मैं बात करूं तो वेलोसिटी एक्चुअल में होता क्या है, कोई बच्चा मुझे बताएगा? बताइए। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हाँ, वेलोसिटी v बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा dx बाई dt, सॉरी dx बाई dt होना चाहिए ना, dx बाई dt। क्या बच्चा लोग आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये वाला? यस सर। एग्जैक्टली पढ़ा होगा, ठीक। तो बच्चों ये जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, डायरेक्ट मैं डिफरेंशिएट करूंगा। तो ये बताओ ये किसका पोजीशन है, ये वाला? इमेज का। हाँ, इमेज का। ओके ओके ओके। तो अब देखिए, शांत होकर थोड़ा सुनिएगा पेशेंस के साथ, नहीं तो यहां थोड़ा सा आप लटक सकते हैं, मुझे पता है, और लटकना तो लाजमी है, लटकेंगे तो जरूर, एकदम कंफर्म है। इसलिए पेशेंस के साथ थोड़ा देखिएगा, क्योंकि टॉपिक ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आपने इसमें मुझे बहुत परेशान किया था, मुझे पता है। इसलिए मैं एकदम तमीज से, एकदम पार्टीशन करके अच्छे से लिख दूंगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको अच्छे सब कुछ समझ में आएगा, एक एक चीज समझ में आएगा। ठीक है भाई, तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं, दिमाग नहीं लगाते इसमें। देखिए, तो क्या है, डिफरेंशिएट करोगे इक्वेशन फर्स्ट को, ठीक है भाई। तो सारे बच्चे जानते हैं, मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा, तो आंसर आएगा कि पोजीशन किसका, इमेज का, मिरर के रेस्पेक्ट में। इसको डिफरेंशिएट करोगे तब तो ये मिलेगा, हाँ या ना बोलो, बोलो जल्दी से बच्चे लोग, ये ओके है या नहीं है, या तोता उड़ गया यहाँ पे? अरे भाई जवाब दो, क्या सर ये साइड का विजिबल नहीं है। क्या कुछ भी दिख नहीं रहा है? सर इस साइड का इक्वल टू के पहले वाला विजिबल नहीं है। एक मिनट, जस्ट 1 सेकंड, सारे बच्चे रुकेंगे। देखिए, सभी को नहीं दिख रहा क्या बच्चे लोग? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अभी दिखा? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, देखो आपको दिक्कत हो रहा है तो मुझे बता दो, हाँ सर मुझे दिक्कत हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता दूंगा, आप निश्चिंत रहे बिल्कुल, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, दिक्कत आपको नहीं होगा किसी प्रकार का, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया। अब मैं आपसे आगे पूछ रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा, ऑब्जेक्ट का। तो कुछ नहीं आपने करना है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन मिरर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको आप कर दीजिए डिफरेंशिएट, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है भाई। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। Recording in progress. देखो भाई, तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्या,
यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी कवर करता हूं। तो ये दोनों आपको समझ में अच्छे से आया ही नहीं है, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ सारे बच्चे। यस चलिए भाई, ओके है। तो अब हम आगे का देखते हैं टॉपिक, ठीक है बच्चा लोग। पूरा विजुअल तो है स्क्रीन, आप फिर क्यों कह रहे थे कि विजुअल नहीं है? वो मुझे तो पूरा दिख रहा है यहाँ पे, आप कह रहे थे विजुअल नहीं है। चलिए भाई ओके, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना, ओके आगे। तो मुझे ये इसको फिर से अच्छे से इलेबोरेट करना होगा या आपको क्लियर है ये बता दो मुझे सारे बच्चे, एक बार मुझे कर दो कि मुझे ये फिर से इलेबोरेट करना होगा, अच्छे से बताना पड़ेगा या ओके पूरा, जल्दी बोलो। ओके हाँ आ गए, ठीक है। तो ये चीज सारे बच्चे समझ चुके हैं, इसमें मुझे ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट, नेक्स्ट है थोड़ा सा डिफरेंशिएशन रहेगा, ठीक है, ज्यादा कुछ मुश्किल वाला नहीं है, डिफरेंशिएशन इसका करना है इक्वेशन फर्स्ट का। तो कुछ नहीं, दोनों में रिलेशन आपको पता है, डिफरेंशिएट कर दो ना, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, dxim/dt। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में है क्या, तो ये है पोजीशन किसका, इमेज का। डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, फिर माइनस बाय dt। तो डिफरेंशिएट आप करिए यहां पर अच्छे से, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से देखो ये चीज क्या मिलेगा, इस इक्वेशन के हिसाब से देखो, तो ये अपने आप देखो ये क्या है, ये इमेज का, आप गौर से देखो तो ये इमेज का है। मैं यहां पर घेर देता हूं इसको भी अच्छे से, देखते चलेंगे सारे बच्चे अच्छे से तमीज से एकदम। सारे बच्चे को दिख रहा होगा भाई, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। तो अब अगले स्टेप में देखिए बच्चा लोग क्या मिलने वाला, देखिए तो अगले स्टेप में मिलेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यहां से मिलेगा बराबर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। हाँ या ना, जल्दी से बताएं। यस सर। देखो जो बच्चे पहले परेशान थे मैं उन्हीं से पूछ रहा हूं, इसलिए अच्छे से सारे बच्चे ध्यान से देखते चलेंगे, गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, सुनेंगे सारे बच्चे, ऑलरेडी मैंने पहले ही बता रखा है। मान लीजिए RAB, या ऐसे में लिखूं RAB, एक ही चीज है, और ये याद है आपको मैंने बता रखा था R का A का पोजीशन माइनस RB का पोजीशन, कभी बताया था, बोलो। यस सर। सारे बच्चे एक बार सही से सोचेंगे क्या बताया मैंने ये वाला। देखिए आपकी खामोशी जवाब देती कि मैंने लग रहा नहीं बताया आपको, क्या ये मैंने बताया नहीं क्या, बोलो जल्दी से जवाब दो भाई, पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, हाँ ना में बोलो जल्दी से। हाँ सर। एग्जैक्टली मैंने पढ़ा रखा है। तो यहां से बच्चों क्या मुझे मिलेगा, यहां से मिलेगा क्या चीज, देखो ये एक्चुअल में ये क्या है, ये है क्या, तो ये है इमेज का वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, शांत होकर सुनेंगे। तो ये मुझे मिलेगा इमेज का वेलोसिटी माइनस मिरर का वेलोसिटी, सेम वही कंसेप्ट लगा दिया, ठीक। फिर माइनस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी माइनस मिरर का वेलोसिटी, ठीक। अब इसको और अच्छे से तमीज से सॉल्व आप करेंगे तो इमेज का वेलोसिटी क्या मिलेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस आपका, और ये भी इधर जाएगा तो प्लस का 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। आपको यहां पर एक शानदार सा फॉर्मूला मिल चुका है, ठीक। अब आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ढेर सारा सवाल आप बना पाएंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक। लेकिन अभी जो हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं बच्चा लोग, वेलोसिटी ऑफ इमेज हम निकाल रहे हैं, इसमें एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अभी ध्यान से सुनेंगे, सही से शांत होकर सुनेंगे, सही से पहले हेडिंग डालने से शांत उससे पहले सुन लेंगे, कुछ मैं लिखाऊंगा अभी। तो इसमें भी है कि केस वन मतलब वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू सरफेस, मतलब मिरर के सरफेस पे क्या वेलोसिटी है, परपेंडिकुलर है, मतलब मैं जो भी वेलोसिटी अभी यहां पर कंसीडर कर रहा हूं, ले रहा हूं, ठीक है भाई, सारे बच्चे देखेंगे सही से, मैं यहां पर जो भी वेलोसिटी लूंगा, सारे बच्चे अच्छे से देखेंगे,
जैसे ये यहाँ पर मैं इसी में करता हूं तो ऑब्जेक्ट आपका इस तरफ जा रहा है, ये ध्यान रखें, मतलब आप बात को समझिए तो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो रहा है, एग्जैक्टली इस तरफ, इस दिशा में जा रहा है, ठीक, यानी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इस तरफ है, इस दिशा में जा रहा है, ठीक। हो सकता है इमेज भी आपका किसी दिशा में जाए, तो मान लेते हैं इमेज आपका इस दिशा में जा रहा है, मिरर आपका इस दिशा में जा रहा है, ठीक है। समझते चलिए बातों को, अच्छे से बातों को समझते चलिए। तो ये है वेलोसिटी ऑफ मिरर, जो कि देखिए सरफेस पे परपेंडिकुलर है, ये आपका इमेज का वेलोसिटी, ये भी सरफेस परपेंडिकुलर, ये भी सब है। तो क्या बच्चा लोग ये आपको बात समझ में अच्छे से आया कि नहीं है? जल्दी बोलो, आ गया सर। या कंफ्यूजन आ गया क्या, बताइए। नो सर। वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये देखिए बहुत बेहतरीन टॉपिक है, ये ध्यान रखें। और यही टॉपिक था जहां पर बहुत सारे बच्चों ने मुझे परेशान किया था कि सर जी वेक्टर कहां से आ गया, सर जी ये कहां से आ गया, सर जी वो कहां से आ गया। तो क्या आज भी आपको वैसा ही वाला फीलिंग आ रहा है क्या कि ये कहां से आया वो कहां से आया, बताइए क्या कहते हैं आप, बताइए बच्चा लोग, जल्दी से बताओ मुझे, क्या ये पूरा कंसेप्ट ओके है या नहीं ओके, जल्दी से बताओ मुझे। ओके सर। ओके है। तो यहाँ पर ये पूरा केस, ये जो पूरा मैंने ये किया ना कैलकुलेशन, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए, परपेंडिकुलर वाले के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो जल्दी से आप इसे नोट करें, पूरा कंसेप्ट जल्दी से नोट करें, इसको मैं क्लीन करूंगा जल्दी से। सर हाँ बेटा बोल। जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है वहां पे वेलोसिटी ऑफ मिरर कैंसिल हो जाना चाहिए ना। कहाँ पर बेटा, ये यहाँ पर कह रहा हूँ, यहाँ पर, हाँ ये माइनस माइनस कैंसिल नहीं अरे होगा। ना रे ना रे ना रे, ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी उधर जाएगा प्लस में, ठीक तो है, नहीं समझ में आया, बाहर की इक्वेशन माइनस होगी ना। कहाँ कह रहे हो, देखो ना आप सही नहीं समझ में आपको, ऐसे से देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऐसा है, ठीक, और उसके बाद ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का वीएम हो जाएगा, ठीक। अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का वी नॉट, ठीक, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का वीएम। तो देखो तो यही तो आएगा आंसर यहाँ से, नहीं है समझ बात क्या? तो फिर सर बोल। सर कैलकुलेशन समझ में आया, लेकिन अभी जो आप बताए ना वो मतलब कैसे वेलोसिटी परपेंडिकुलर है वो थोड़ा समझ नहीं आया। अरे परपेंडिकुलर मतलब क्या, ये जो वेलोसिटी है इसको आगे करो तो सरफेस पे देखो, मिरर के सरफेस पे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हिट करेगा। जैसे मुझे बताओ, ये मिरर मान लो सपोज, ऐसा ध्यान से देखना, यहाँ पर सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, सारे बच्चे देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मान लो कोई मिरर लेते हो सपोज ऐसा, ठीक है, ये मान लो मिरर है, ठीक है, सारे बच्चों को दिख रहा होगा, विजिबल होगा, मान लीजिए ये मिरर है, तो वेलोसिटी मैं कोई भी लूं, हो सकता है ये मिरर आपका आरा तिरछा इस तरफ जा रहा होगा, ये वेलोसिटी है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा मिरर के सरफेस के लॉन्ग, एक होगा परपेंडिकुलर वाला होगा। तो मैं बात कर रहा हूं मिरर के सरफेस पे जो परपेंडिकुलर होगा ना, मैं इस कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, एक पैरेलल भी होगा, मिरर के सरफेस के अलोंग भी होगा, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट करोगे तो आएगा, तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। उसी तरह से देखो, ये मिरर मान लो है, तो ऑब्जेक्ट का भी दो रफ्तार होगा, तो एक इस तरफ, एक मिरर के सरफेस के पैरेलल, तो मैं वो वेलोसिटी ले रहा हूं जो मिरर के सरफेस पर ठीक परपेंडिकुलर हिट करेगा। आया बात समझ में? हाँ सर। हाँ हाँ सर। कोई दिक्कत है तो बोल दो ना, हाँ सर मुझे प्रॉब्लम अभी भी है। नहीं क्लियर नहीं हुआ क्या बेटा, जल्दी बोल। हाँ सर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो, तो इसको इरेज कर दे पूरा, क्लीन करो बेटा, जल्दी बोल। नो सर। अरे अरे जल्दी करो, एकदम समय का बेटा अभाव है, क्योंकि मैं क्लास आज थोड़ा जल्दी एंड करने वाला हूं मैं, इसलिए थोड़ा सा आप जल्दी करें प्रयास, ठीक है भाई, जितना जल्दी हो सके उतना ही बढ़िया रहेगा, इसलिए क्विकली आप नोट करें। सारे बच्चों ने कर लिया नोट, जल्दी बताओ। क्या हुआ रे, सब कॉमा में चला गया, बोल ही नहीं रहा है कोई एकदम।
हो गया सर। एकदम भूत की तरह सा बैठा हुआ रहता है, बोलता भी नहीं है। चलो मैं इसको क्लीन करता हूँ। चलो खत्म है। अब आगे का देखो केस 2। केस 2 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे देखेंगे। इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसलिए ध्यान सुनना सही से। केस 2 ध्यान सुनेंगे सही से सारे बच्चे, ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे। केस 2 में क्या मैं आपको पहले बता दूं, ध्यान सुनेंगे यहां पर, कि अभी जो मैंने रिलेशन आपको बताया, ये रिलेशन तो आप अच्छे से माइंड में रट्टा एकदम मार लीजिए। यहां देखेंगे सारे बच्चे, यहां देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ मिरर भी इसी के एकदम सरफेस के परपेंडिकुलर वाला लेना है। ठीक, ये ध्यान रखें, सरफेस के परपेंडिकुलर। मैं लगा दूं परपेंडिकुलर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मान लो ये, सॉरी इमेज है ना, तो इमेज, ये इमेज का वेलोसिटी भी मुझे चाहिए परपेंडिकुलर, जो सरफेस पे परपेंडिकुलर है। ये है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मुझे चाहिए जो परपेंडिकुलर है। तो तीनों में रिलेशन क्या आया मिला के, तो आंसर आया मुझे कि वेलोसिटी ऑफ क्या चीज, ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसमें लगा के माइनस, फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो कि बराबर हुआ वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या ये रिलेशन आपको याद रहेगा? जल्दी बताएं। यस सर। हम्म, यस सर। चलिए ये रिलेशन आप, मैं तो यही बोलूंगा कि आप रिलेशन ये नोट कर लीजिए, ये याद आपको रहना चाहिए। ये याद नहीं है सवाल नहीं बनेगा, गारंटेड, एकदम गारंटेड है। ये याद नहीं है तो सवाल नहीं बनेगा, गारंटेड एकदम, इसलिए आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये तीनों के तीनों मिरर के सरफेस पे परपेंडिकुलर है। ओके बेटा, मिटा दूं? जल्दी बोलो, मिटा दूं? यस सर। क्लीन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अगला है पॉइंट, यहां पर देखेंगे सारे बच्चे, ये मैंने मिरर मान लो ले लिया। केस 2, केस 2 velocity of object parallel to surface, किसके सरफेस? मिरर के सरफेस के, मतलब ये इस दिशा में एग्जैक्टली मिरर के सरफेस के पैरेलल जा रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, ये है, तो वी नॉट, लेकिन मिरर के सरफेस के पैरेलल है। तो आप देखोगे, गौर करोगे, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप गौर करोगे यहां पर कि यहां जो ऑब्जेक्ट बनेगा ना, यहां पर ये इसका जो इमेज बनेगा, ठीक है, ये इमेज भी क्या होगा, एग्जैक्टली ऊपर की दिशा में उतने ही रफ्तार से जाएगा, एग्जैक्टली सेम रफ्तार से। यानी मान लो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो कि पैरेलल हो, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यदि इसका रफ्तार 4 है ना, तो इसका भी रफ्तार क्या होगा, 4 होगा, दोनों पैरेलल। अरे आप खुद सोचो कि आप अपने हाथ को धीरे धीरे ऊपर ले जाओगे, तो आप आईने में देखो, आपका हाथ भी उतने ही रफ्तार से ऊपर जा रहा है, हाँ या ना? हाँ सर। एकदम कॉमन सेंस वाला चीज है, कॉमन सेंस वाला चीज है, इसलिए मुझे अलग अलग केस करके बताना पड़ रहा है। ये ओके होना चाहिए कंसेप्ट सारे बच्चों को, ठीक है भाई। अब इसी में एक और केस थर्ड, अरे यार अभी केस थर्ड, केस थर्ड में बात कर रहा हूं किसके लिए, मिरर के वेलोसिटी के लिए। तो केस थर्ड, वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मिरर पैरेलल टू इट्स सरफेस, मैं इसके लिए बात कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब ये बचा कि मान लो ये मिरर है, ठीक, अब कहानी ये है कि ये यूं ऐसे यहां से, ठीक, अब आप मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं कि ये मिरर का रफ्तार मान लो एग्जैक्टली ऊपर की तरफ है, यूं। सारे बच्चे समझ रहे हो बात क्या? मिरर ऊपर जा रहा है भाई, सीधा एकदम सरफेस के पैरेलल इसका रफ्तार है, वेलोसिटी ऑफ मिरर पैरेलल टू इट्स सरफेस। तो अब आपको मैं बताऊं कि यहां ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक, और इसका इमेज यहां पर है, तो मिरर कितना भी आप ऊपर नीचे कर लो, ऑब्जेक्ट यहां है तो इसका इमेज यहीं रहेगा। नहीं आया बात समझ में?
आगे सर। अरे आप यहाँ पर खड़े हो जाओ, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हो जाओ, सपोज आप यहाँ खड़े हो जाते हो तो आपका इमेज यहीं रहेगा, मिरर कहीं भी कितना भी ऊपर नीचे आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी गारंटी है। ये एकदम आप लॉजिकली मिरर को आप ऊपर नीचे ले जाएं तो क्या आपका जो चेहरे का जो इमेज बनता है क्या वो ऊपर नीचे होता है क्या मिरर के ऊपर नीचे करने से? बोलो। नो सर। तो ये ध्यान रखें, यानी ये जो कंपोनेंट है ये ऑलवेज नेग्लेक्टेड रहेगा। क्यों? इसका कोई यूज ही नहीं है, ये कुछ कर पा रहा है क्या, ये कुछ इफेक्ट दे रहा है क्या? तो आप ध्यान रखें। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर पैरेलल टू इट्स सरफेस ऑलवेज नेग्लेक्टेड। ये ध्यान रखें, ठीक? ओके बोलो। यस सर। हाँ, तो जल्दी से इसको कॉपी करो, क्विकली जल्दी से कॉपी करो सारे बच्चे, टाइम नहीं है, टाइम का बहुत अभाव है। सर हाँ बोलो। सर ये जो फर्स्ट केस है इसमें वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है? 0? नहीं है, उसमें तो लिया ना, मैंने लिया ना, ऐसा थोड़ी बोला 0, लेकिन वो तीनों का तीनों क्या है ये पहले बताओ। तीनों का तीनों जो कंपोनेंट है वो क्या है? मिरर के सरफेस से परपेंडिकुलर है। नहीं है बात समझ क्या? पैरेलल है ना कौन से केस में कह रहा हूँ? सर? ये केस फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू सरफेस। अच्छा, इसमें कह रहे हो? हाँ, तो यहाँ मिरर चल कहाँ रहा है? ये तो मिरर मैंने बोला रेस्ट में है। तो सर एक बार ऑब्जेक्ट अगर मिरर से बाहर निकल गया तो इमेज कैसे बनेगा? क्या कह रहे हो? इमेज कहाँ से बाहर निकल गया? नहीं मतलब एक जगह मिरर रखा हुआ है और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आगे जा हे रहे हैं। भगवान, ये मान ले तू, ये जो मिरर है ना बहुत लंबा चौड़ा मिरर है, ठीक है, खत्म नहीं होने वाला, बस ये मान के तू चल, ठीक? अब बता, अब बता। तब हाँ? लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है फिर थर्ड केस में। ये जो थर्ड केस में आप देखो, मैंने क्या बोला, मैं एक केस बता रहा हूँ, बात को समझो, थोड़ा कंफ्यूज आप मत हो, कंफ्यूज हो रही हो तुम। देखो यहाँ पर मिरर को मैंने क्या कर दिया, मान लो रेस्ट में कर दिया, आप इसको मैं बता रहा हूँ कि आप बस एक तोड़ मरोड़ के केस बता रहा हूँ, छोटा छोटा केस करके मैं बता रहा हूँ कि सीधा ऊपर जाएगा तो ये भी सीधा ऊपर ही जाएगा। जैसे आप हाथ को सीधा ऊपर करो तो क्या होगा कि ये भी उतना ही से रफ्तार से ऊपर जाएगा। अब मैंने ये बोला कि मिरर को आप कितना भी ऊपर नीचे खींच लो, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो यही रहेगा। मतलब इफेक्ट मैं बता रहा हूँ कि मिरर का जो ये वाला कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी क्या कोई इफेक्ट डाल पाएगा क्या? बोलो। नहीं डाल पाएगा। तो ये जो मिरर का ये जो वेलोसिटी है ना ऑलवेज नेग्लेक्टेड रहेगा, ये ध्यान रखें, ठीक है? और मैंने बोला कि ये जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का, क्योंकि दो होता है, एक इधर होता है इसके अलॉन्ग, एक होता है सीधा ऊपर। तो मिरर के सरफेस का जो पैरेलल वाला है ना, पैरेलल वाला, यदि ये 2 से ऊपर मान लो जा रहा है तो ये भी रफ्तार 2 ही दिखाएगा। नहीं आया बात समझ में? आ गया। आप जरा सोचो ना कि आप ये मान लो दीवार है, दीवार में मिरर लगा दिया मैंने, तो आप 2 कदम आगे बढ़ोगे पैरेलली इसके, तो ये भी तो 2 कदम आगे बढ़ेगा। नहीं है बस में क्या? बताओ। आ गया। अरे ऐसा थोड़ी कि मान लो इमेज का मूड खराब हो गया, इमेज बोलेगा नहीं ऑब्जेक्ट को तू जाना है भाई जा, मैं यहीं रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है क्या? दोनों पैरेलल तो साथ ही साथ बढ़ेगा, ये साथ साथ ही जाएगा, यही ना? यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखें। तो अभी इसमें कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर अगर मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ पैरेलली शिफ्ट करेगा तब? क्या पैरेलली? किस तरफ किस तरफ किस तरफ? हाँ, ऑब्जेक्ट की तरफ। शिफ्ट हो गया। मिरर इस तरफ जाएगा? हाँ। अरे वो तो केस मैंने पहले ही बता रखा है। ये इधर आने का मतलब क्या है कि मिरर का जो वेलोसिटी है इस पे परपेंडिकुलर है भाई। इधर जाने का मतलब क्या कि ये वेलोसिटी क्या है, मिरर का वेलोसिटी इसके सरफेस पर परपेंडिकुलर है। तब तो ये पहले ऑलरेडी पहले मैंने केस बता ही रखा ना भी, जस्ट नहीं कह रहा क्या? बोलो इसको, ये पहले नोट कर लिया बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, आपने नोट कर लिया? बोलो। यस सर। हाँ, तो नोट कर लिया, इसको मैं क्लीन कर दूं? जल्दी आओ नवीन, जल्दी आओ नवीन, जल्दी आओ, जल्दी आना ना। एक सेकंड बचा लो, लाइन पर रहना।
हाँ भाई, तो देखो भाई यहाँ पे इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। अब आपको मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन करा के मैं आपको समझाता हूँ। मेरी बात को ध्यान सुना सारे बच्चे, क्योंकि समय का बेटा अभाव है बहुत ज्यादा, कि मुझे निकलना है थोड़ा सा। तो ये देखिए यहाँ पर कि यहाँ इसको मैंने यूं ऐसे एक मिरर ले लिया। इस सवाल से आपको समझ में आ जाएगा बहुत बहुत बढ़िया से। अच्छे से देखिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, शांत होकर देखेंगे सारे बच्चे। मैं एक एक केस करके करा रहा हूं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एक एक केस मैं करके बताऊंगा आपको। ये मेरी गारंटी कि मुझे समझाना है आपको अच्छे से। देखिए सारे बच्चे समझ रहे होंगे, ये आपका एंगल है कितना, 30 डिग्री। शांत होकर सुनेंगे अच्छे से, ये एक ही केस में आपका पूरा खत्म हो जाएगा कहानी। ये मान लीजिए इसका वेलोसिटी है, मान लीजिए 15 मीटर पर सेकंड, ठीक। ये केस 1 एक लेता हूं मैं, पहला सवाल का प्रकार। बताइए यहां पर इमेज बनेगा, इमेज का वेलोसिटी क्या होगा? फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। जल्दी बताइए, केवल आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए। जल्दी से सारे बच्चे सोचेंगे, क्विकली, समय का बहुत अभाव है, मैं बार बार करूंगा। चलो जो समझ गया होगा सीरियस होकर जवाब देगा। किसी बच्चे का आंसर आया, जल्दी बताओ। भाई जवाब नहीं आ रहा, किसी बच्चे का आंसर निकला, जल्दी से बोलो। सर परपेंडिकुलर आएगा 15/2 और पैरेलल में आएगा 15√3/2। रिजल्टेंट कितना आएगा? रिजल्टेंट वेक्टर आपने पढ़ा होगा ना, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दैट वेलोसिटी क्या होगा, वेक्टर के रूल को फॉलो करेगा ना। वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के रूल को फॉलो करेगा, तो उसके हिसाब से सोचिए रिजल्टेंट क्या होगा। रिजल्टेंट भी निकालिए। तो रिजल्टेंट तो 15 दिया हुआ है ना। हाँ, तो इमेज का कितना होगा? मैंने 15 इमेज का पूछा ना। तो इमेज का कभी भी 15 15 होगा। नहीं होगा? 15 होगा सर। 15 नहीं आएगा, हाँ, तो उसका डायरेक्शन निकालो फिर, किस तरफ होगा, कैसे जाएगा? जल्दी से बताओ मुझे क्विकली, समय का बहुत अभाव है। सारे बच्चों को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा जल्दी एकदम करिए, थोड़ा जल्दी करिए। तो नॉर्थ वेस्ट 15 नॉर्थ मीटर। वेस्ट, हाँ, यहाँ डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट का मैंने चक्कर तो आपको दिया ही नहीं लेके। देखो भाई, इस सवाल को सॉल्व करता हूँ, खत्म करता हूँ, बताता हूँ, ठीक है भाई, एक सेकंड। हाँ भाई देखो क्या होगा, इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट आप तोड़ोगे, कैसे करोगे, ठीक है मैं बताता हूं आपको क्या सिचुएशन है वो। देखिए यहां पर ये x है, ये y है, ठीक। तो इसी तरह से आप कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर का आ जाएगा आपको क्या, सारे बच्चों को मालूम होगा, ऐसा नहीं कि नहीं, आप बिल्कुल देखिए ध्यान से। तो मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं तो इधर वाला जो कंपोनेंट आपको मिलेगा और एक इधर वाला कंपोनेंट, दो कंपोनेंट आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो 15 cos 30, 15 cos 30, 15 sin 30। सारे बच्चों को ओके, जल्दी से बोलो। यस सर। जल्दी बताओ। हाँ, तो 15 cos 30, 15 cos 30 का मतलब क्या होता है, सबको मालूम होगा, √3/2 होता है। और यहां पर ये क्या हो जाएगा, 15 sin 30 होता है 1/2, ये हो जाएगा 15/2, और ये क्या हो जाएगा 15 √3/2 ही आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको ये बताऊं कि यहां पर इसके दो वेलोसिटी होंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो पैरेलल जो कंपोनेंट निकाला है ये वाला, ये तो मिरर के सरफेस के पैरेलल है,
तो पैरेलली एग्जैक्टली वही रहेगा, 15/2 ही रहेगा। अब इधर वाला की हम बात करते हैं, जो मिरर के सरफेस पे परपेंडिकुलर है, इस कंपोनेंट की हम बात करते हैं। तो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा इमेज का, वो कितना आएगा? तो आप याद करिए, माइनस का ऑब्जेक्ट का प्लस का 2 टाइम्स ऑफ VM ये ऐड हुआ था। तो माइनस यानी दैट मींस क्या, माइनस का 15√3/2। ये माइनस का चक्कर क्या है, माइनस ये बोल रहा है कि ये इधर जा रहा है ना, तो ये वाला इस तरफ होगा, यानी इस तरफ होगा 15√3/2। ठीक, रिजल्टेंट निकालेंगे तो कहीं ये इस तरफ जाएगा। ठीक, ये एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। क्या बच्चा लोग ये बात समझ में आपको आया? जल्दी से बोलो। यस सर। क्लियर है? ओके, चकाचक। हाँ सर। बेटा आज सर इतना ही रहने दे, आज बहुत लंबा क्लास मैंने ले लिया है। ठीक है, अगले सेशन में हम मिलते हैं, थोड़ा लेट हो रहा है मुझे बेटा। ठीक है, अगले सेशन में मिलेंगे, फिर हम देखते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक बेटा। सर हाँ बेटा बोल। सर इसे एक बार फिर से बताइए ना। बेटा अगले एक बार रिकॉर्डेड देख लेना, मैं थोड़ा सा लेट हो रहा है मुझे। ठीक है, मैं अगली बार अच्छे से कल मैं कर दूंगा। ठीक है, हाँ सर। कल आपका क्लास है ना, मालूम है ना कल आपका क्लास होगा? नहीं सर, इवनिंग आपकी में। क्लास तो नहीं है। कल बेटा इवनिंग में क्लास होगा, नहीं मालूम आपको क्या? नहीं सर, वो तो फ्राइडे को होगा ना। नहीं नहीं, कल क्लास होगा, मैडम से मेरी बात हुई थी कल। कुछ बच्चों को अच्छा। शायद दिक्कत थोड़ा सा हो रहा था, बात हुई थी, कल क्लास होगा। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहे। यदि नहीं होगा ना, नहीं होगा तो मैं एक अलग से वीडियो बना के ग्रुप में डाल दूंगा, छोटा सा, चलेगा? बोलो। ठीक सर है, आप क्लास ले लीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं अलग से बता दूंगा, मुझे याद दिलाना। ठीक है, अगले सेशन मिलते हैं। ठीक है, सबको एक साथ बाय बाय।